अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यूरोप के देशों में कुरान करीम को जलाने और इस्लाम की मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। एक मरतबा फिर ये ताज़ा खबर आई है। यूरोप के दो देशों में कुरान करीम की बेहुरमती की गई है और ये दोनों देश पुराने हैं। एक डेनमार्क है और दूसरा स्वीडन है। जुमा के रोज़ डेनमार्क में कुरान करीम को नज़र आतिश किया गया और इस तरह दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाया गया। उसी तरह उससे एक दिन पहले एक मरतबा फिर स्वीडन की पुलिस ने कुरान करीम को नज़र आतिश करने की इजाज़त दे दी थी और इन दोनों वाक़या के सामने आने के बाद दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक की तरफ से शदीद रद्द अमल का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा एहतजाज इराक़ में देखने में आया है, जहाँ इराक़ में स्वीडन के सफारत खाना को ही मुजाहिरीन ने आग लगा दिया, शदीद एहतजाज किया और इराक़ी हुकूमत को भी मजबूर होकर ये कहना पड़ा कि अगर आइंदा स्वीडन में कुरान करीम की इस तरह बेहुरमती की गई तो सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लिए जाएंगे। दूसरी तरफ इराक़ की हुकूमत ने स्वीडन के सफारत खाना को आग के हवाले करने की मजम्मत भी की और कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुजाहिरीन मानने को तैयार नहीं है। स्वीडन की सरकार ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है, लेकिन कुरान करीम के जलाने के अमल को स्वीडन की सरकार रोकने में नाकाम है, बल्कि उसी की तरफ से इसकी इजाज़त दी जा रही है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया। दोनों वाक़यात के तनाजुर में यानी स्वीडन में और डेनमार्क में जो कुरान करीम को जलाने का पेश आया है, और सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने बाज़ाब्ता बयान जारी करके कहा कि बार बार इस्लाम की मुक़द्दस किताबों को जलाने और उसकी बेहुरमती का सिलसिला बंद होना चाहिए। दुनिया के तमाम मुल्कों को आलमी क़वानीन का एहतराम करना चाहिए। इस तरह के वाक़यात की वजह से दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने भी स्वीडन के सफ़ीर को बराह रास्त अपने यहाँ तलब किया, डांट लगाई और कहा क्यों आपके यहाँ लगातार कुरान करीम को जलाया जा रहा है, इसे आपको रोकना होगा वरना आइंदा सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए जाएंगे। और भी मुसलमानों के कई देशों का दबाव है, एहतजाज है, मुतालबा है कि कुरान करीम को जलाने का वह उसकी बेहुरमती करने का सिलसिला बंद होना चाहिए, लेकिन स्वीडन की सरकार मानने को तैयार नहीं है और अब कुछ मुस्लिम देशों ने इस पर एक्शन लेना शुरू किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों मैंने बताया कि कुवैत की पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि स्वीडन के साथ अब किसी भी तरह का तिजारती रिश्ता बरकरार नहीं रखा जाएगा। वहाँ के तमाम सोशल साइट्स को बैन किया जाएगा कुवैत में, और इराक़ में मुजाहिरीन ने तो सफारत खाना को ही आग लगा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूरोप के ममालिक जो हमेशा इजहार राय की आज़ादी की बात करते हैं, रिलीजन के एहतराम की भी बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, दूसरों को सम्मान देने की बात करते हैं, वो यूरोप के ममालिक कुरान करीम का एहतराम क्यों नहीं कर रहे हैं, इस्लाम का एहतराम क्यों नहीं करते हैं, मुसलमानों से इतनी नफ़रत क्यों रखते हैं, कुरान करीम के तई उनके दिलों में इतना बोझ क्यों है। यूरोप के ममालिक पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स का सबक देते हैं और सबसे ज़्यादा यूरोप के देशों में ही ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या कुरान करीम की वजह से उनको अपने मज़हब के फ़रोग़ में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, या कुरान करीम की वजह से उनका जो पूरा नज़रिया रहा है इंसानों के इस्तेहसाल करने का, इंसानों को ग़ुलाम बनाने का, और कुरान करीम ने तकरीम इंसानियत का पैगाम दिया, इंसाफ, मुसावात, जस्टिस, इक्वालिटी का, क्या इसकी वजह से उनको अपने एजेंडा में नाकामी मिल रही है? आखिर वजह क्या है? कुरान से उनकी अदावत की, दुश्मनी की, उनकी नफ़रत की, क्यों वो बार बार कुरान करीम को जलाते हैं? और इस तरह के वाक़यात से सच्चाई यूरोप की ही सामने आ रही है कि जो यूरोप पूरी दुनिया में इजहार राय की आज़ादी का, दूसरों के अक़ीदे का, दूसरे धर्म के एहतराम की बात करता है, वो यूरोप ख़ुद आज भी इस्लाम से खौफ ज़दा है कि लोग कुरान करीम का मुताला करके उसकी आगोश में ना जाए, इस्लाम को अपनाना ले। इस वजह से दिन रात ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा जारी है। आपका क्या ख्याल है, क्यों यूरोप में बार बार कुरान करीम की बेहुरमती की जाती है? कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। और अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स के मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।